कि अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं। कल बिहार से खबर थी, कुछ साथियों को डिटेन किया गया और दिल्ली से भी कुछ साथियों की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में भी कुछ जगह जो आंदोलन में शामिल लोग थे उन लोगों पर कार्रवाई करने का प्रयास हो रहा है। सिविल ड्रेस में जो गुंडागर्दी हुई वो मुझे हिसार में हुई गुंडागर्दी के साथ भी उस यादों को ताज़ा करती है। बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा भी पहली बार फेल हुआ है। मैं स्वयं जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह कर करके आया हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये जेपी आंदोलन के लिए जो किसी जमाने में इमरजेंसी काल में हुआ था, हमने तो नहीं देखा उसको, आंदोलन को किताबों में पढ़ा है, सुना है, टेलीविजन पर देखा है, मगर जयप्रकाश नारायण जी के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। स्टूडेंट्स के आंदोलन ने तब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी और आज भी। मैं पुलिस की बर्बरता पर भी एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं। कल बिहार से खबर थी, कुछ साथियों को डिटेन किया गया और दिल्ली से भी कुछ साथियों की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में भी कुछ जगह जो आंदोलन में शामिल लोग थे उन लोगों पर कार्रवाई करने का प्रयास हो रहा है। अगर ये गैर जिम्मेदाराना प्रयास विश्वास दे करके और उसको तोड़ने का प्रयास सरकार करेगी, स्टूडेंट्स के मोराल को कमजोर करने का प्रयास करेगी, तो जननायक जनता पार्टी फिर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। सिविल ड्रेस में जो गुंडागर्दी हुई वो मुझे हिसार में हुई गुंडागर्दी के साथ भी उस यादों को ताज़ा करती है। बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा भी पहली बार फेल हुआ है कि वर्दिया पुलिस वाले नहीं, वो लोग जो आरएसएस के इशारे पर वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हथियार मुहैया कराए और सिविल ड्रेस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर करके स्टूडेंट्स पर जो वार किया, यही घटना हिसार में हुई थी। मगर क्योंकि वो राजनीतिक लोगों के साथ हुई थी इसलिए उसको लोगों ने तूल नहीं दिया। ये स्टूडेंट्स के साथ हुई तो लोगों ने इसको सहज स्वीकार किया। यानी दोनों में एक जुड़ाव भी मैं देखता हूं और अब लोग जागरूक हो रहे हैं। पेपर लीक की घटनाएं हरियाणा में भी बहुत बार हुई हैं और हरियाणा पेपर लीक के अंदर अव्वल है। मैं स्वयं जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह कर करके आया हूं कि जब भी अगले आंदोलन की तैयारी करें तो हरियाणा के परिदृश्य से भी उसको जोड़ें। यहां पर एचपीएससी की बात करूं, बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जो 35% क्राइटेरिया में नुकसान हो रहा है वो भी बहुत गंभीर विषय है। एचटेट के अंदर शिक्षा बोर्ड के लोग मिलजुल करके करप्शन का बड़ा खेल खेल रहे हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो जारी कर करके कुछ सवाल उठाए थे जिस पर सरकार का जवाब अभी तक नहीं मिला। हम 2 दिन के बाद चंडीगढ़ में तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है शिक्षा बोर्ड के लोगों द्वारा, जिसमें एक मैनेजर पोस्ट के रैंक के अधिकारी की शिक्षा बोर्ड में ट्रांसफर भी कर दी गई ओवरनाइट। हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज जहां पेपर चेकिंग होती है और जहां रखे जाते हैं उसकी होनी चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के पास सिर्फ 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी आवाज उठाने के कारण अभी तक उस रिजल्ट को भी इन लोगों ने रोक दिया है। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं स्वयं इसे चंडीगढ़ लेकर के जाऊंगा, महामहिम से मिलेंगे और अगर वहां भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला तो हाई कोर्ट मूव करेंगे।